हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। शी वांटेड टू डोनेट हर किडनी टू अ स्ट्रेंजर। शी मतलब वो महिला के लिए यूज़ होता है। शी वांटेड मतलब वो चाहती थी, पास्ट इंडेफिनेट है, अगेन चाहती थी, है ना। टू डोनेट क्या, देने के लिए। डोनेट मतलब दान करना। हर किडनी, जो अपनी किडनी होती हैं उसको, जो शरीर का अंग है किडनी, उसे वो देना चाहती थी, ठीक है, अपना किडनी टू ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी को। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है, कॉमा सो इसलिए। दिस बेंगलुरु डॉक्टर, तो ये बेंगलोर की जो डॉक्टर है, मतलब इन्हीं के लिए शी जो डोनेट करना चाहती थी वो बेंगलोर से बिलोंग करती है, तो ये बेंगलोर की डॉक्टर अप्रोच्ड मतलब होता है आप प्रयास करते हो या मतलब कहीं पे गुहार लगाते हो, निवेदन करते हो, रिक्वेस्ट करते हो या आवेदन करते हो, उससे मतलब है अप्रोच्ड। ठीक है, उन्होंने किया क्या, अप्रोच्ड किया किसको, द हाई कोर्ट पर। तो क्या हेडिंग बनी कि वो अपने अंगदान करना चाहती थी एक अजनबी को, तो ये जो बेंगलोर की डॉक्टर है इसके इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, मतलब अपील की। ये क्या है आर्टिकल, इसको जूम करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। थनकम सुब्रमणियन ये नाम है, ठीक है। सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का फाउट मतलब युद्ध, लड़ाई लड़ी। अ बैटल एक युद्ध, ठीक है, इन्होंने लड़ा एक युद्ध। फॉर ईयर्स सालों तक। बिफोर अ सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किससे पहले, मतलब एक सफल अंगदान से पहले इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, ठीक है। एक्सेप्ट के सिवाय, जबकि एक्सेप्ट शी वॉजंट द रेसिपिएंट, मतलब जबकि शी वॉज, जबकि वो नहीं थी द रेसिपिएंट मतलब जबकि वो प्राप्तकर्ता नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने सालों तक लड़ाई लड़ी जबकि वो एक प्राप्तकर्ता नहीं थी बल्कि एक डोनर थी, कहना ये चाह रहा आर्टिकल। एज वन वुड इमेजिन, ऐसा वन वुड इमेजिन मतलब एक कोई कल्पना कर सकता है, वुड है, सकता है का यूज हो रहा है यहाँ पे, मॉडल्स है। बट लेकिन अ डोनर, जबकि एक अंगदाता जो अंगदान करता है, टू समवन, जबकि एक अंगदाता टू समवन किसी को, शी नेवर न्यू जबकि वो किसी को नहीं जानती थी, मतलब एक ऐसा अंगदाता जबकि वो किसी को जानती भी नहीं थी, उस एक इंसान को वो डोनेट करना चाहती थी अपना अंग। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में नीचे बताया गया है। द 50-year-old बेंगलुरु रेसिडेंट, मतलब एक 58 वर्षीय बेंगलोर की रेसिडेंट मतलब निवासी, एंड ए फेटल मेडिसिन कंसल्टेंट। एक फेटल मेडिसिन मतलब होता है कि फेटल मेडिसिन होता है भ्रूण चिकित्सा, ठीक है, जो उसके डॉक्टर होते हैं। कंसल्टेंट जो उसके परामर्शदाता है, ठीक है। तो एक 58 वर्षीय बेंगलुरु की जो निवासी हैं एंड जो कि हैं क्या है, फेटल मेडिसिन कंसल्टेंट, जो कि भ्रूण चिकित्सा की परामर्शदाता चिकित्सक है, एट मणिपाल हॉस्पिटल। कहाँ पे, मणिपाल हॉस्पिटल में। इज नाउ अब हो रही, इज नाउ अब है, रिकवरिंग मतलब सही हो रही हैं। कब, कहाँ पे, एट होम घर पर। आफ्टर किसके बाद, सक्सेसफुली डोनेटिंग हर किडनी, किसके बाद, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक देने के बाद, डोनेटिंग देने के बाद, हर किडनी अपनी किडनियों को, टू अ वुमेन एक महिला को। आल्सो इन हर 50s जो कि है अपने 50s में, मतलब वो भी 50 साल के उसमें चल रही है उम्र के दौर पे, ठीक है। तो अब ये कौन है, ये वो महिला जिनको इन्होंने डोनेट किया है, ये उनके बारे में बताया गया है। हैज़ बीन ए बिट ऑफ जर्नी, ये रह चुकी है, हैज़ बीन है, बीन अ बिट ऑफ जर्नी ये रह चुकी है एक यात्रा। सेड हर ब्रदर राज, किन्होंने कहा, उनके भाई ने, ठीक है। क्या कहा है, अब उनके बारे में ही बता रहे हैं उनके भाई कि एक यात्रा सी रही है अंग दान करने की। क्या कहा उनके भाई ने, शी वांटेड वो चाहती थी, टू डू दिस सिंस अराउंड 2014 वो ये करना चाहती थी। कब, सिंस लगा है मतलब कोई वर्ष होता है, उससे पहले सिंस
लगातार सिंस अराउंड 2014 मतलब लगभग 2014 के आसपास से ये करना चाहती थी। आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड मतलब होने के बाद, क्या इंस्पायर्ड मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से कोई प्रेरणा लेते हो, प्रेरणादायक, इंस्पायर्ड प्रेरित होते हो, उसको कहते हैं। किससे प्रेरित होने के बाद, बाई अ टॉक एक वार्ता जो कि हुई थी, अबाउट ऑर्गन डोनेशन जो कि अंगदान के ऊपर एक वार्ता हुई थी, एट कहाँ पर, एट हर हॉस्पिटल जो कि उनके हॉस्पिटल पे हुई थी, ठीक है। बट द रोड लेकिन जो रास्ता था, वाज पेव्ड मतलब पेव्ड विद ऑब्स्टेकल, बट जो रास्ता था मतलब अंगदान करने का, पेव्ड विद ऑब्स्टेकल वो मतलब बहुत ही पक्का था। पेव्ड मतलब पक्का होता है, बट पेव्ड विद ऑब्स्टेकल सिंस 2016 मतलब वो बहुत ही, यहाँ पे आप कह सकते हैं पक्का था या कठिन था। किससे, ऑब्स्टेकल से, अवरोधों से, ठीक है। कब, सिंस 2016 मतलब 2016 से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी अंगदान करने में। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। एज शी लुक्ड एट ऑप्शन, एज जबकि उन्होंने, शी लुक्ड मतलब देखा, पास्ट इंडेफिनिट है, एट ऑप्शन मतलब कई विकल्पों पर, टू डोनेट द ऑर्गन अंगदान करने का, डायरेक्टली सीधे तौर पर, जैसा कि उन्होंने देखा कि अंगदान वो सीधे तौर पर किसी को कर सके। एज अपोज टू बीइंग ऑन ए लिस्ट फॉर पोस्टमार्टम डोनेशन, एज अपोज टू बीइंग ऑन द लिस्ट ऑफ पोस्टमार्टम डोनेशन मतलब उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि मतलब बीइंग ऑन द लिस्ट ऑफ मतलब कि वो नहीं होना चाहती थी उस लिस्ट में पोस्टमार्टम डोनेशन, मतलब कि पोस्टमार्टम के बाद, मतलब कहने का ये मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया है कि वो उस मतलब वो डायरेक्टली जो है किसी को डोनेट करना चाहती थी, बजाय इसके कि वो ये कह के जाएं कि जब मैं की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद मेरे अंगों को किसी को दिया जाए, वो जीते हुए देना चाहती थी। इसका यही मतलब है कि एज अपोज, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि बीइंग ऑन द लिस्ट ऑफ पोस्टमार्टम मतलब पोस्टमार्टम की वो लिस्ट में नहीं आना चाहती कि पोस्टमार्टम होके उनको डोनेट किया जाए, मतलब वो मृत्यु के बाद उनके अंग किसी को दिया जाए, वो अभी देना चाहती हैं किसी को अंग। कहने का इसका ये मतलब है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ, अब इसका क्या मतलब है, मतलब बड़ी संख्या में या ज़्यादा संख्या में जो बहुमत है या है ना, द फैमिली जो परिवार है, वर वेरी कंसर्न वो बहुत ही कंसर्न थे, चिंतित थे इस बारे में, ठीक है। एंड डिड नॉट वांट हर टू डू इट, और वो नहीं चाहते थे, डिड नॉट का है पास्ट इंडेफिनेट का निगेटिव फॉर्म है और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए वांट लगा है। डिड नॉट वांट वो नहीं चाहते थे, हर उनको, टू डू इट ये करने के लिए, इट का यूज हुआ है कि वो डोनेट करने के लिए अंग को, परिवार नहीं चाहता था। एट फर्स्ट पहले, एट फर्स्ट मतलब है पहले, ठीक है। सेज राज जो राज है उन्होंने कहा है। इट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस, अब ये क्या है, इट इज लैक ऑफ अवेयरनेस, ये अवेयरनेस मतलब जागरूकता की कमी है, ऐसा उन्होंने कहा है। द रिस्क ऑफ लॉन्गिविटी, द रिस्क ऑफ लॉन्गिविटी का मतलब है लंबी उम्र, मतलब इसमें रिस्क है, जोखिम है कि लंबी उम्र नहीं रहेगी, इज लेस देन 1%, तो इसमें लंबी उम्र रहने का जो जोखिम है वो जो जोखिम है वो लेस देन 1% है, कि उसमें 1% से भी कम है कि आप लंबा नहीं जी पाएंगे, इसकी संभावना 1% से भी कम है। कहने का ये मतलब है कि कोई अंगदान करता है तो लोग डरते हैं कि उम्र छोटी हो जाएगी, जीते जी आप किसी को अंगदान कर सकते हो, बट इसमें कहा गया द रिस्क जो जोखिम है ऑफ लॉन्गिविटी मतलब लंबी जीवन का, लंबी उम्र का, इज लेस देन 1% मतलब 1% से भी कम लेस है, मतलब आप पूरा जीवन जिएंगे, कहना ये चाह रहे हैं। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, विल्ड पर्सन बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति की इंसान है। इवेंचुअली यद्यपि द फैमिली केम अराउंड जबकि परिवार आया उनके साथ, विद हेल्प फ्रॉम हर कलीग्स, विद हेल्प ऑफ हर कलीग्स मतलब उनके जो सहयोगी हैं, साथ में कार्य करने वाले लोग होते हैं उनको कलीग्स कहते हैं, उनकी मदद से। शी सेट आउट टू फाइंड अ रेसिपिएंट, उन्होंने सी सेट आउट मतलब उन्होंने ढूंढ निकाला, अ रेसिपिएंट एक प्राप्तकर्ता मतलब किसको इसकी जरूरत थी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। कहना ये चाह रहा है कि अमूमन क्या होता है, जनरल
जनरली जीवन में, मैं आपको बता दूं अगर आपको ये दिक्कत हो रही हो आर्टिकल समझने में, कि जनरली क्या होता है कि वो लोग परेशान, मतलब वो लोग ढूंढते हैं जिनको अंग चाहिए होता है अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, कि तो वो ढूंढते हैं कि उन्हें कहीं से अंग मिल जाए या हॉस्पिटल के जरिए या वो। इस आर्टिकल में क्या है कि एक जो डॉक्टर हैं वो अंग दान करना चाह रही है और वो ढूंढ रही हैं कि किसे ज़रूरत है, तो ये है यहाँ पे। तो उन्होंने ढूंढ निकाला एक रेसिपिएंट की जिसे ज़रूरत थी। द मैटर वेंट ऑल द वे अप टू द मणिपाल काउंसिल। तो ये जो मुद्दा है वो चला गया कहाँ पे? मणिपाल काउंसिल, जो वहाँ पे हॉस्पिटल है इनका। द काउंसिल, जो काउंसिल है, इंटरव्यूड मतलब उसने मध्यस्थता की, ठीक है। इंटरव्यूड मी मतलब मुझे इंटरव्यूड किया, मुझे पूछा, साक्षात्कार किया। आवर फादर एंड हर हस्बैंड, उनके पिता को और उनके हस्बैंड को। इट इज राइट टू डू सो बिकॉज ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग कंसर्न एंड सो ऑन। इट इज़ राइट टू डू सो, ये करना सही है, बिकॉज क्योंकि ऑर्गन ट्रैफिकिंग मतलब जो ऑर्गन्स की तस्करी होती है, कंसर्न एंड सो ऑन, और वो सब भी मुद्दे थे इस पे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से 2 years अगो, 2 साल पहले, दे सेड दे कुड नॉट अप्रूव इट। तो 2 साल पहले उन्होंने कहा कि वो इसको अप्रूव नहीं कर सकते काउंसिल ने। शी वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ही परेशान थी। राज रिकॉर्ड, राज ने इस चीज को याद किया। लेट लास्ट ईयर, पिछले वर्ष के अंत में, लेट है, लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष के अंत में। शी अप्रोच द कर्नाटका हाई कोर्ट, तो वो पहुंची कर्नाटका हाई कोर्ट, अपील की। अप्रोच मतलब वहां पे पहुंची, अपील की। द बेंच, जो बेंच है, कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल है जस्टिस सूरज, गोविंदा राज, एक्नॉलेज द रिलेटिव अर्जेंसी, उन्होंने इसको समझा। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना या समझना। द रिलेटिव अर्जेंसी, इस चीज़ की अर्जेंसी को। ऑफ द मैटर, इस मुद्दे की अर्जेंसी को, ठीक है, गंभीरता को। कॉमा विद ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ क्रिएटिंग ए टाइम बॉन्ड रिस्क, है ना। तो फैमिली की जो हिस्ट्री है ऑफ डायबिटीज़ की क्रिएटिंग ए टाइम बॉन्ड, उसमें क्या एक टाइम बॉन्ड है, क्योंकि फैमिली की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो देखी गई, उससे रिस्क हो सकता है बाद में। दैट कुड मेक द किडनी अनवाइबल फॉर डोनेशन, जिससे बाद में क्या हो सकता है, किडनी जो है डोनेट करने लायक या अनवाइबल हो सकती है फॉर डोनेशन, मतलब उससे बाद में उसको डोनेट करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो ये कोर्ट ने समझा। द जज रूल्ड ऑन नवंबर 25, 2025, जो उन्होंने रूल्ड किया मतलब निर्णय सुनाया इस तारीख को। when she has come forward for donating her kidney of her own free will, when she has come, तो वो फॉरवर्ड, आगे आई अपनी किडनी डोनेट करने के लिए अपनी इच्छा से और संकल्प से। बीइंग अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, मतलब सारे मुद्दों पे अवेयर मतलब जागरूक होने के बाद। रिलेटिंग देयर टू मतलब होता है कि उससे मुक्त या स्वतंत्र। हर रिक्वेस्ट हैज़ टू बी गिवन ड्यू क्रीडेंस एंड एक्सेप्टेड एंड पुट इन एक्शन, तो उनके जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, भरोसा किया गया, एंड एक्सेप्टेड एंड पुट इन एक्शन, और उस पर एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार, और उसको परमिशन मिल गई। पुट इन एक्शन मतलब वो आगे इसको कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द रेयर केस, ये एक बहुत ही रेयर केस है। वन ऑफ द मतलब कई रेयर केसों में से एक है। रेयर मतलब बहुत ही विचित्र, जो बहुत ही मुश्किल से किसी को ऐसे केस सामने आते हैं। वेयर, जहां पर द पिटिशनर हैज अप्रोच्ड, जो पिटिशनर है याचिकाकर्ता हैज अप्रोच, उसने अप्रोच किया दिस कोर्ट, इस कोर्ट को, टू डोनेट हर किडनी, अपनी किडनियों को डोनेट करने के लिए, दान देने के लिए, टू एनी डिजर्विंग पर्सन, किसी डिजर्विंग पर्सन को जिसको जरूरत हो, एज एन अल्ट्रुइस्टिंग डोनर मतलब है परोपकारी एक दानदाता के तौर पर। विदाउट सीकिंग कंपेशन, बिना किसी
चाहत के, किसके, कंपनसेशन के, मतलब बिना किसी कंपनसेशन के, मतलब जो बदले में कुछ चाहिए हो, बिना किसी इसके, फ्री के, विदाउट एनी कंपनसेशन ऑफ एनी नेचर, मतलब किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन, मतलब बदले में कोई चीज़ नहीं चाहिए, फ्री में अपने देना चाहते हैं, अंग दान करना चाहते हैं। द कोर्ट नोटेड, ये कोर्ट ने इसको नोटेड किया। ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर, जिस दिन प्रोसीजर होना था, मतलब इस चीज़ को करना था, द रिसिप्शिएंट फैमिली वाज जस्ट ए फ्यू हॉस्पिटल रूम्स अवे, जो प्राप्त करता है उनका परिवार वाज जस्ट, वो था जस्ट अ फ्यू हॉस्पिटल रूम्स अवे, मतलब कुछ ही कमरों दूर हॉस्पिटल के, एंड केम टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, और आए अपना धन्यवाद देने के लिए, ग्रेटिट्यूड देने के लिए। इट वॉज वेरी इमोशनल, ये बहुत ही इमोशनल था, भावनापूर्ण। वी मेट देम, हम मिले, थ्रो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू, हम मिले जबकि हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, राज सेड, राज ने कहा। डॉक्टर थनकम सेड, डॉक्टर थनकम ने कहा, शी होप्स, वो उम्मीद करती हैं, होप्स में ऐसा लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट है, हर केस, उनका जो केस है, क्रिएट्स, वो जगह करेगा, अवेयरनेस, वो क्या करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा, जागरूकता फैलाएगा, किस चीज़ की, द वर्क इज डोनेशन, ऑर्गन डोनेट करने की, दिस वर्क इज स्टिल ह्यूज, ये कार्य अभी भी बहुत बड़ा है, मोर यंग पीपल, और ज़्यादा जो युवा लोग हैं, शुड कम, उन्हें आना चाहिए, फॉरवर्ड, आगे, एंड आल्सो रिमेन हेल्दी, और स्वस्थ भी रहना चाहिए, इनफ, पर्याप्त, टू डोनेट ए किडनी, ताकि वो टू डोनेट किडनी को डोनेट करने के लिए। आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नहीं सुना है, ऑफ अदर लिविंग डोनेशंस ऑफ अनरिलेटेड रेसिपिएंट इन कर्नाटका, मैंने नहीं सुना है कि कि लिविंग डोनेशंस, मतलब जीवित रहते हुए डोनेट करने का, टू अनरिलेटेड रेसिपिएंट इन कर्नाटका, मतलब जिससे आप परिचित नहीं हैं, उसको, उस प्राप्तकर्ता को आपने ये दिया इन कर्नाटक में। बट लेकिन ओवरऑल द ट्रांसप्लांट पिक्चर इन, लेकिन पूरी तरीके से जो अंग प्रत्यारोपण का जो पिक्चर है, मतलब जो पिक्चर इन इंडिया, भारत में है, इज डिसमल, वो थोड़ा निराशाजनक है। डिसमस मतलब होता है निराशाजनक। इवन अमंग डिसीज मतलब मृतक के, इवन अमंग डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस द रेट्स आर वेरी वेरी लो। इवन जो डिसीज है, मतलब जो मर भी जाते लोग, उनके भी अंग डोनेट करने के जो रेट्स हैं, मतलब जो उसमें भी बहुत से कम लोग हैं जो अंग दान करते हैं। जो इवन जो ख़त्म हो जाते हैं उनमें भी बहुत से कम लोग हैं जो अंगदान करते हैं, उनके जो रेट है वो बहुत बहुत लो है, सी शेड उन्होंने कहा। तो गाइज इसके वो कैप्स मैं करवा देता हूँ। ऑर्गन मतलब अंग होते हैं, रिसिपिएंट प्राप्तकर्ता, डोनर दान देने वाला, फैटल भ्रूण चिकित्सा से संबंधित है, फैटल मेडिसिन, रिकवरी ठीक होना, पेव्ड मतलब पक्का या प्रशस्त, अपोज मतलब विरोध, लॉन्गिविटी मतलब लंबी उम्र, कंप्राइजिंग मतलब शामिल है, एक्नॉलेज स्वीकार करना, अनवाइबल मतलब जो लाभकारी नहीं है, मतलब अब उसका कोई फायदा नहीं है रहेगा, फ्री विल एंड वॉल्यूशन मतलब स्वतंत्र इच्छा और संकल्प, देयर टू मतलब इसके सिवा या उससे मुक्त या स्वतंत्र किसी चीज़ से, क्रीडेंस मतलब होता है विश्वास, साख या भरोसा, अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, और डिसमल मतलब निराशाजनक। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।